नाक में घुसा और पूरा दिमाग को खाने लगा। वो कोरोना वायरस बन गया उसके दिमाग में। और जब तक चप्पल से सर को नहीं पिटवाता था तो उसको सुकून नहीं मिलता था। चप्पल से मारते मारते उसका सर का भेजा फट गया, मर गया इस जमीन पर। क्यों? मुतकब्बिर था, गुरूर के अंदर बदमस्त था। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जमीन पर पूरी ब्रह्मांड के अंदर अल मुतकब्बिर अल क़हार अल जब्बार सिर्फ मैं हो और कोई नहीं है। अगर मेरे सामने कोई खड़ा होगा तो उसका यही हश्र होगा। नमरूद भी आया था, अल्लाह ने उनको भी तबाह कर दिया। हिटलर आया था, अल्लाह ने उनको भी तबाह कर दिया। चंगेज आया था, अल्लाह ने उनको भी तबाह कर दिया। कारून आया था, अल्लाह ने उनको भी तबाह कर दिया। इस जमाने में अगर तुम हो हिटलर, 313 प्रचंड बहुमत लेकर आए हो तो कयामत तक लिखवा कर नहीं लाए। कमेंट में यही मीटिंग 12 याद रखिए तारीख 12 सितंबर 622 ईस्वी को की गई थी। कहां पर? मक्कातुल मुकर्रमा के दारुन नदवा यानी वहां के पार्लियामेंट में। उस वक्त का होम मिनिस्टर कौन थे? शैबा। उस वक्त का पीएम कौन थे? अबू जहल। और उस वक्त का सारे जैसे आज गुरु घंटाल हैं, ये गुरु घंटाल उस वक्त भी थे, ऐसे गुरु घंटाल थे। अभी तो आप ये मोहम्मद नहीं मानेगा, कुछ ना कुछ किया जाए। मीटिंग की गई, सारे एमपीज की मीटिंग हुई। 11 एमपी थे उस वक्त, 11 ही एमपी हुआ करते थे मक्का में। 11 एमपी थे, उनका सबका सरदार था, सबका था अबू जहल। अबू जहल ने कहा कि कुछ करो, नहीं तो ये हम पर हावी हो जाएंगे। जैसे आज इस देश के अंदर कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुसलमानों का जो बच्चा बहुत हो रहा है, 4-4, 5-5 शादियां करते हैं, इनके बच्चे इतने हो जाएंगे कि इस देश पे कब्जा कर लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं इसलिए इनके परिवार पर पाबंदी लगाओ, हम दो हमारे दो, यही पाबंदी लगाओ इनके ऊपर। ताज्जुब की बात है, अगर हम 4 शादी करते हैं तो कुरान हमको इजाजत देता है, हम 4 करते हैं। हमारे श्री कृष्ण जी तो 1623 शादी करके गए हैं इस देश, इस धरती से। और श्री रामचंद्र जी के अब्बा मोहतरम दशरथ, राजा दशरथ, 3 शादी थी। हम अगर 3 करें तो हम पर एतराज। हाँ, 3 करें, इस्लाम के अंदर तीनों की रखने की अगर आपको सकत है तो 3 कीजिए आप, नहीं तो 1 ही काफी है। एक को तो आप बोले आई लव यू, दूसरे को कहें आई हेट यू, तो नहीं चलेगा। दोनों को बराबर नजर से देखना होगा, दोनों के हुकूक पूरे करने होंगे। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने 11 शादियां की थी तो मजबूरी ये थी कि बहुत सारी वो औरतें थी जो बेवा हो चुकी थी, बहुत सारी वो औरतें थी जिनके सर पर कोई साया नहीं था, तो आप उनकी हेल्प के लिए उनसे शादी आपने की थी। अय्याशी के लिए नहीं, सिर्फ एक औरत थी जो कुंवारी थी, अम्मा आयशा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और पूरी जवानी किनके साथ बिता दी? एक बूढ़ी औरत के साथ, अम्मा खदीजा के साथ पूरी जवानी बिता दी। औरत के मकाम को क्या जाना, औरत की मर्तबे को क्या पहचाना। हिंदुस्तान के करप्ट लोगों 42 साल से अपने बीवियों को छोड़ के रखे हुए आप गुजरात के अंदर, आपको औरतों के बारे में पता नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के एक साहब हैं लाल बुजक्कर साहब, वो बोलते हैं उल्टा सीधा, औरत के बेटे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी होती तब ना आपको, आपने तो शादी की नहीं। औरत के मकाम के बारे में क्या जानने गए? इस्लाम ने कहा कि औरत के कदम के नीचे जन्नत है, इनको कभी परेशान मत करना। उस वक्त मीटिंग हुई पार्लियामेंट में कि क्या किया जाए। अच्छा एक काम हो, मोहम्मद को खत्म कर दो। बहुत सारी मशवरे आए, लेकिन आखिर के अंदर एक मशवरा यही आया कि मोहम्मद को 11 सारे एमपी जो हैं यहां पर सब तलवार लेकर जाएं, मोहम्मद को खत्म कर दें, जला दें, उनको काट देंगे और सबके ऊपर जिम्मेदारी चली जाएगी। सब का नाम आएगा तो कोई मोहम्मद का घराना किसी से मुकाबला नहीं कर पाएगा। मेरे भाइयों, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मोहम्मद हक को लेकर आए थे, आज हम मानने वाले मोहम्मद के हैं तो इसका मतलब हम हक पर हैं। हम अगर हक पर हैं तो हमें किसी से डरना नहीं,
ہمیں کسی سے, کسی پی ایم سے, سی ایم سے, ایم پی سے, ایم ایل اے سے, مکھیا سے, ممبر سے بالکل نہیں ڈرنا ہے. سمویدھان کو سامنے رکھ کر منہ توڑ جواب ہم دیں گے, ہم کسی سے ڈریں گے نہیں. کیوں؟ ہم کو بولنا, جواب دینا ہندوستان کا سمویدھان ہمیں اجازت دیتا. ہم بول سکتے ہیں, ہم اپنے حقوق کو لے سکتے ہیں. آج ہم مسلمان قوم بزدل بن گئے, کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے اپنا قائد کسی اور کو بنایا. ہم نے اپنے حقوق اور اپنے مرتبے کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی. دنیاوی اعتبار سے ہم صرف یہی لڑتے رہے, اس کو جتاؤ وہ بڑھیا پی ایم سی ایم ہے, اس کو ہراؤ اس لیے کہ وہ بی جے پی کا ایجنڈا ہے. آپ کو پتا ہے اسی بنگال کی سرزمین پر جس کو آپ سیکولر بولتے ہیں, انہوں نے ڈیٹینشن سینٹر کے لیے آپ کے لیے زمین خرید کر دی کیندری سرکار کو. کوئی مسیحا آپ کا اس دھرتی پر نہیں ہے, خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ. یہ گمان مت کرو کہ ہم اس کو جتائیں گے, اس کو ہرائیں گے. کبھی کیوں نہیں بولتے ہو کہ ہم کو خود بھی جیتنا چاہیے, ہم خود بھی جیت سکتے ہیں. اور لوگ اپنی اپنی پارٹیاں بنا کر پورے ہندوستان کے اندر سب لوگوں کی پارٹیاں ہیں. دلت کی پارٹی ہے, یادو کی پارٹی ہے, برہمن کی پارٹی ہے, اکالی دل کی پارٹی ہے, تو آپ کو کیوں پارٹی نہیں؟ آپ کی بھی پارٹی ہو, آپ بھی مسلم کو لیجئے, دلت کو لیجئے, ہندو بھائی کو لیجئے, آپ بھی میدان میں آئی. سیاست کرنا گناہ نہیں ہے, سیاست کا غلط استعمال گناہ ہے.